अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपके पट्टों में खिंचाव रहता है, असाबी कमज़ोरी है, नींद सही से नहीं आती और घुटनों में बहुत ज़्यादा आपकी ग्रीस ख़त्म हो चुकी है, चलते फिरते टक टक की आवाज़ आती है, तो आज की रेमेडी आप ही के लिए है। एक बहुत ही सस्ती सी चीज़ के साथ हम ये रेमेडी बनाकर तैयार करेंगे और जब आप इसको 3 दिन तक लगातार पिएंगे तो यकीन मानिए आपको रिज़ल्ट खुद ही महसूस होना शुरू हो जाएंगे। सर्दी के मौसम में जितने भी दर्द उठते हैं, जो घुटनों का दर्द, असाबी दर्द या कमर का दर्द, जो भी आपके प्रॉब्लम से ऐसे दर्द गायब हो जाएंगे कि जैसे आपके कभी थे ही नहीं। आप ये रेमेडी मेरी बरसों तक याद रखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमें लेना है बाजरा। तो बाजरा देख सकते हैं, मैं 20 रुपए का बाजरा ले लें काफ़ी होगा। और इस तरह से पहले बाजरा आप लेने के बाद इसको अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी, डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो पहले इसकी सफाई कर लें अच्छे से। और क्या आप जानते हैं कि बाजरे के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म तासीर होती है, जो कि सर्दी के मौसम में हमें बाजरे का इस्तेमाल भी करना चाहिए। इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, बाजरे की मीठी टिक्कियाँ बनाई जाती हैं, बाजरे की रोटी, बाजरे का हलवा, बाजरे के लड्डू भी बनाए जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और ये ग्लूटेन फ्री भी होता है। और स्पेशली शुगर के पेशेंट को तो बहुत ही ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है। तो हमारी जोड़ों में, हड्डियों में जो भी कमज़ोरी हो जाती है, जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, वो इसके खाने से सब दूर हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, जिंक होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और सस्ती सी चीज़ होती है, लेकिन कुदरत ने इसके अंदर बहुत ही कुदरत छुपा के रखी हुई है। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसको मैं एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। अब इसको हमें पहले अच्छे से पानी से धोना है, बहुत अच्छे तरीके से मसल के इसकी सफाई करनी है, हमें वॉश करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है। और ये कोई स्पेशल बाजरा नहीं है, ये वही बाजरा है जो हम परिंदों को खिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसकी बहुत अच्छे से इसको मसल के सफाई कर रही हूँ। इसको मैं अच्छे 2-3 पानी से इसको वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद फिर मैं इसमें नया पानी डालकर इसको रख दूँगी। तो इसको हमें भिगाना बहुत ज़रूरी है, तो रात में इसको आप इस तरीके से साफ़ करके इसको पानी में भिगो दें। इसको भिगाना बहुत ज़रूरी है और इसको फिर मैं ढक के रख दूँगी। फिर सुबह में हम बताएँगे कि इसको क्या करना है, लेकिन कम से कम 8 घंटे हमें इसको ज़रूर भिगोना है बाजरे को। तो चलिए देख लेते हैं, बाजरा भीग चुका है बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इसको एक बार फिर वॉश करूँगी और इसका जो पानी है हम इसको गिरा देंगे, इसको फेंक देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सी का जग, क्योंकि हमें बाजरा यहाँ पर पीसना है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ बाजरे की खीर, जो कि सर्दियों की बहुत ही लाजवाब ये रेमेडी है। और यकीन मानिए, जब आप इसको बनाकर पिएंगे ना, खाएंगे इस खीर को, तो आपको रिज़ल्ट खुद ही मिलना शुरू हो जाएंगे। दर्द आपके जिस्म से ऐसे भाग जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसको साइड पे रख लिया है पीसने के बाद। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में दूध लिया है, यहाँ दूध में ले रही हूँ तकरीबन 750 ग्राम। और दूध को पहले मैंने बॉयल करना है यहाँ पर, तो इसका पहले मैं वेट कर लेती हूँ, इसको बॉयल जलाना है दूध को यहाँ पर। और ये खीर मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। और यकीन मानिए, ये खीर बहुत ही लजीज होती है खाने में। आप इस रेमेडी को ज़रूर बनाकर देखिएगा, आपको बेहद फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर दूध तो वैसे मेरे पास पहले से उबला हुआ था, इसको मैंने फिर भी अच्छे से बॉयल दिला दिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैंने इस तरह से बाजरे को पीस लिया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था। और पीसने के बाद देखिए इस तरह से वाइट हो गया है। तो जितना भी ये आमेज़ा है, इसके अंदर मैं ये शामिल कर दूँगी बाजरे का। बहुत अच्छे से मैंने बारीक इसको पीस लिया था, थोड़ा पानी शामिल करने के बाद। और जैसे जैसे मैं इसको डालती जाऊँगी, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा रह गया था, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसको प्रॉपर चलाती रहूँगी। 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें इस खीर को बनाने में। और ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी, बहुत अच्छे से गाढ़ापन आ जाएगा। और क्योंकि बाजरा हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था, और फिर हमने इसको इसके अंदर पीस कर भी डाला है। तो देखिए, इस तरह से मैं डालती जाऊँगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी हरी इलायची का पाउडर, हाफ़ टी स्पून। हरी इलायची के पाउडर की खुशबू बहुत अच्छी आती है इस खीर के अंदर, तो मैंने हरी इलायची का पाउडर भी शामिल कर दिया खुशबू के लिए। अब शामिल कर दूँगी मैं मिठास के लिए इसमें चीनी। आप चीनी अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, आपको कितना मीठा पसंद है। तो मैं इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। आप ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं या फिर गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ डालने से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएगी, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं इसके अंदर। और स्पेशली गुड़ को सर्दी के मौसम में इस्तेमाल भी करना चाहिए। अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, तो आप इसके अंदर अदरक का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, हल्दी भी शामिल कर सकते हैं, अगर इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो। देखें, जैसे जैसे मैं इसको हिलाती जा रही हूँ, ये गाढ़ी होती जा रही है।
मिनटों में ये खीर बनकर ये तैयार हो जाती है और इसको खाने का भी मैं तरीका आपको बताऊंगी कि हमें इसको किस तरीके से खाना है। सर्दियों में अक्सर जोड़ों में दर्द, पट्टों में दर्द उड़ जाता है, असाबी कमज़ोरी हो जाती है और सोते टाइम या नस में नस चढ़ जाती है, तो बहुत शदीद तकलीफ़ें जिसकी वजह से उठती हैं हमारे जिस्म में। तो यकीन मानिए जब आप इसको इस तरह से बनाकर खाएँगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके जिस्म में तब्दीलियाँ महसूस होना शुरू हो जाएँगी। इतना पावरफुल, इतना हेल्दी ये खीर का जो मैं आज आप लोगों को फ़ार्मूला दे रही हूँ, ये आप इसको सर्दी में ज़रूर बनाकर देखिएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर अच्छे से गाढ़ी भी हो गई थी, मैंने इसका चूल्हा ऑफ़ कर दिया है और इसको आप रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद और ये गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, आप इसको फ्रिज में ठंडा करके बिल्कुल भी मत खाइएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि 100% आपको इसके रिज़ल्ट मिलें, तो आप इसको ऐसे ही गर्म खाइएगा जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से इसको मैं हिलाती जाऊँगी और ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। इसको ठंडा करके बिल्कुल भी मत खाइएगा और खाने में इतनी लाजवाब है, इतना अच्छा इसका टेस्ट है। तो खाना हमको किस तरीके से है, आप इसको हफ़्ते में सिर्फ़ 2 से 3 बार इसको बनाकर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। रेगुलर मत खाइएगा क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी-सी गर्म होती है और शुगर के पेशेंट के लिए तो बहुत ही बेस्ट ये रेमेडी है। इसको ज़रूर आप लोग बनाकर खाएँ और एंजॉय करें, सर्दी को भगाएँ, अपने जोड़ों के दर्द को भगाएँ। जितने भी आपके अंदरूनी दर्द उठते हैं, शदीद तकलीफ़ देते हैं सर्दी की वजह से, तो यकीन मानिए इसको पीते के साथ ही आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है जो कि शुगर के पेशेंट के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। तो ये थी आज की हमारी रेमेडी। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज की मेरी ये रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी। रेमेडी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।